हम जानते हैं कि जहाज धीमे होते हैं, लेकिन एक ऐसा जहाज है जो मेट्रो ट्रेन से भी तेज चलता है। फ्रांसिस्को एक 99 मीटर का कैटमैरान दुनिया का सबसे तेज जहाज है, जिसकी स्पीड 98.1 नॉट्स या 107.6 किलोमीटर प्रति घंटा है, और ये सिंगापुर मेट्रो की 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भी अधिक है। इस हाई स्पीड फेरी का निर्माण शिप बिल्डिंग स्पेशलिस्ट कंपनी इनकैट ने अपने ऑपरेटर बुके बुस के लिए किया था, जो एक अर्जेंटीना की कंपनी है और बुएनोस आयरेस से अपनी फेरी सर्विसेज को ऑपरेट करती है। इसे नवंबर 2012 में लॉन्च किया गया था और इसके सी ट्रायल्स मार्च 2013 में ही शुरू हो गए थे। फ्रांसिस्को पापा ने जून 2013 में पोप फ्रांसिस के सम्मान में इस एनर्जी एफिशिएंट जहाज को नाम दिया, परंतु हजारों यात्रियों और कारों को अपने ऊपर लोड करने के बाद भी ये इतनी तेजी से कैसे चल सकता है? ये जानने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। इस शिप को एक वेव पियर्सिंग कैटमैरान की तरह डिजाइन किया गया है, जिसे बनाने के लिए लाइट वेट और मरीन ग्रेड सॉलिड एल्यूमिनियम का उपयोग किया गया है, और साथ ही 2 गैस टर्बाइन्स इसके लिए पावर प्रोड्यूस करती हैं, जिसके कारण ही इस शिप की स्पीड इतनी तेज हो जाती है। कैटमैरान्स विशेष रूप से डिजाइन किए गए जहाज होते हैं, जिनमें 2 हल होते हैं और उनके बीच में एक डेक स्ट्रक्चर होता है। इनके आगे वाले हिस्से, जिसे हम बो कहते हैं, वहां मिनिमल बॉयंसी होने की वजह से ये वेव्स के ऊपर सेल करने के बजाय वेव्स को काटते हुए उनके ऊपर सेल करते हैं, जिससे इनकी स्पीड काफी बढ़ जाती है। हल का जो एरिया पानी के कांटेक्ट में होता है, वो भी एक कन्वेंशनल हल फेरी के कंपैरिजन में काफी कम होता है, जिसका मतलब है कि कैटमैरान का हल रेजिस्टेंस कम हो जाता है और उन्हें किसी कन्वेंशनल मोनो हल फेरी के बराबर रफ्तार और कैरिंग कैपेसिटी पर प्रदर्शन करने के लिए कम शक्ति की आवश्यकता होती है। कैटमैरान डिजाइन फेरी का एक और फायदा है कि इसके आकार के कारण पैसेंजर्स पर मोशन सिकनेस का असर भी बहुत कम पड़ता है, क्योंकि इसमें स्लैमिंग और रोलिंग की संभावना बहुत कम होती है। फ्रांसिस्को में 1000 व्यक्तियों और 150 कारों को ले जा पाने की क्षमता है। इसमें 1100 स्क्वायर मीटर की ड्यूटी फ्री शॉप, इकोनॉमी, टूरिस्ट, बिजनेस और फर्स्ट क्लास पैसेंजर के लिए अकोमोडेशन और एक एक्सक्लूसिव वीआईपी लाउंज भी है। फ्रांसिस्को दुनिया की ऐसी पहली रोरो फेरी भी है जो तेज स्पीड और अपने 2 गैस टर्बाइन्स के इंजन को चलाने के लिए लिक्विफाइड नेचुरल गैस फ्यूल का इस्तेमाल करती है। इस जहाज के पास कोई कन्वेंशनल प्रोपेलर या रडर नहीं होता है। इसके बजाय इसमें एक वाटर जेट प्रोपल्शन सिस्टम फिट है। वाटर जेट एक क्लोज्ड डक्ट के माध्यम से बहुत सारे पानी को पंप करने का काम करता है। इससे पानी का एक्सेलरेशन एक फॉरवर्ड थ्रस्ट को क्रिएट करता है, जिससे जहाज को प्रोपेल या चलाने में सहायता मिलती है। वाटर जेट प्रोपल्शन सिस्टम में पाइप के अंदर एक पंप होता है। पंप्स प्रोपेलर की तुलना में अलग तरह से काम करते हैं, क्योंकि वो लगभग 90% या उससे ज्यादा की एफिशिएंसी पर काम करते हैं। इसके विपरीत कन्वेंशनल प्रोपेलर्स मात्र 60% या 72% एफिशिएंसी तक ही काम करते हैं। इस शिप के पास 4 मरीन इवैक्यूएशन सिस्टम हैं और प्रत्येक स्टेशन में 256 व्यक्तियों को इमरजेंसी के दौरान शिप से बाहर किया जा सकता है। हर एक इवैक्यूएशन सिस्टम में 9 लाइफ राफ्ट्स हैं और हर एक राफ्ट में 128 लोगों की कैरिंग कैपेसिटी होती है। ये निश्चित रूप से दुनिया का सबसे तेज जहाज है। बेशक कुछ स्पीड बोट्स हैं जो 58 नॉट्स की रफ्तार को भी पार कर सकती हैं, पर ऐसा कोई जहाज नहीं जो इस रफ्तार पर भी 1000 यात्रियों और 150 कारों को अपने साथ ले जा सके। फ्रांसिस्को दुनिया का सबसे तेज जहाज होने के साथ साथ पर्यावरण की दृष्टि से सबसे स्वच्छ और सबसे एफिशिएंट हाई स्पीड फेरी भी माना जाता है। आपने किस जहाज पर सफर किया है और उसकी टॉप स्पीड क्या थी? हमें नीचे कमेंट कर जरूर बताएं और ऐसी ही जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल मरीन इनसाइट को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी जरूर दबाएं। धन्यवाद।